नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, जहां कैशियर से 31 लाख की लूट का मामला सामने आया है। उरला लूटकांड में 9 आरोपी गिरफ्तार। बाइक सवार लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस टीम को 50,000 का इनाम भी दिया है। आपको बता दें कि रायपुर में दिन दहाड़े ये लूट हुई थी। बाइक सवार लोग थे, जिसमें अब 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम को पूरा 50,000 का इनाम दिया गया है। कैशियर से 31 लाख की लूट का ये पूरा मामला। तो बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। कैशियर से 31 लाख की लूट हुई थी उरला में, और इसी लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 31 लाख की लूट हुई थी और अब पुलिस को सराहनीय इनाम भी मिला है। 50,000 का इनाम पुलिस को दिया गया है। जिसमें कि एएसपी रूरल, एडिशनल एसपी रूरल, एडिशनल एसपी क्राइम टीम, रमाकांत साहू, रायपुर सिटी के सीएसपी, एडिशनल एसपी साहब, ये सब लोगों के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इत्तेफाक की बात है कि शुरू में जैसे सबको लग रहा था क्योंकि बाहरी वो है, पूरे के पूरे आरोपी लोकल। और युगल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। युगल, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और कुछ दिन पहले ही ये लूट हुई थी। युगल, सुन पा रहे हैं मुझे? तो उरला लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। आपको बता दें 31 लाख की लूट थी। कैशियर से पैसे लूटे थे। 9 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। जैसा कि आपने सुना भी कि ऐसा लग रहा था कि बाहर के ये बदमाश होंगे, लेकिन ये सब लोकल बदमाश थे। यानी कि पहले पूरी रेकी की होगी इन्होंने और उसके बाद इस लूटकांड को अंजाम दिया। लेकिन अब इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बाइक सवार बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया था। 31 लाख की लूट कैशियर से की थी। कुछ दिन पहले ही ये घटना हुई थी और अब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसीलिए पुलिस को 50,000 की इनाम राशि भी दी गई है इस सफलता के लिए, इस सराहनीय काम के लिए। 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उरला लूटकांड, जिसमें कैशियर से 31 लाख रुपए की लूट की गई थी। उरला लूटकांड में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बाइक सवार बदमाशों ने ये लूटकांड को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले लग रहा था कि सभी आरोपी बाहर कहीं से आए होंगे, लेकिन ये सभी के सभी आरोपी लोकल निकले। पूरी रेकी करके उन्होंने इस लूटकांड को अंजाम दिया था, लूटकांड को। और अब इस लूटकांड में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युगल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। युगल, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जी सर, देखिए एक बड़ी सफलता कही जा सकती है रायपुर पुलिस को। 16 जनवरी को ये लूट की वारदात हुई थी। 31 लाख रुपए लेकर के जो है 9 लुटेरे थे वो फरार हो गए थे। और इसमें जो कंपनी के कैशियर है कुदरगढ़ी का, स्टील कंपनी के, उसके साथ मारपीट भी की गई थी। मिर्ची पाउडर डाल करके और डंडे से मार करके उसकी लूट की गई थी। और इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को आज जो रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 सदस्यीय टीम बनाया गया था और अलग अलग बिंदुओं पर ये जांच कर रही थी। घटना के जो मास्टरमाइंड है हिंसाराम साहू सहित 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईजी डॉक्टर आनंद छापड़ा ने जो है पुलिस को जो टीम लगी हुई थी इनको पकड़ने में, आरोपियों को, उनको 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही पुलिस को सुराग कैसे मिला युगल इन आरोपियों का? जी देखिए, इससे पहले भी जो ये मास्टरमाइंड है हिंसाराम साहू, उसने ही एक बार और असफल प्रयास किया था लूट का उस क्षेत्र में। और जब पुलिस की 30 सदस्यीय टीम ने लगातार पूछताछ की और कई बिंदुओं पर जांच कर रही थी, इस दौरान पता चला कि लूट का एक असफल प्रयास
पहले भी हो चुका है। उसी के निशानदेही पर जो है उसे पकड़ा गया, संदेही से पूछताछ की गई थी, फिर एक एक कर तार जुड़ता गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9 आरोपी हैं वो सभी स्थानीय हैं, बाहर के कोई आरोपी नहीं है और सभी की गिरफ्तारी की गई है। और एसएसपी अजय यादव ने भी 20,000 रुपए का इनाम, कुल 50,000 कुल मिलाकर पुलिस को बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर खरगोन से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी, 30,65,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। नकली नोट बनाने का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। तो खरगोन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 30,65,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद। पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो खरगोन से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पकड़ने में, और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी के लिए आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खरगोन से हमारे साथ। आशुतोष, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, नकली नोट गिरोह को पकड़ा है, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल श्रद्धा, सही बोल रहे हैं आप। एक नकली नोट बरामद हुए हैं। 30,65,000 के नोट है, 500 और 2,000 के नोट है, और पुलिस ने को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शैलेन सिंह ने खुद पत्रकार वार्ता लेकर ये पूरे मामले का खुलासा किया है। और ये जो है नकली नोट छापते थे, इनके पास आधुनिक कागज प्रिंटर थे और उसी के अनुसार से ये खुद नोट छापते थे, और नोट छापने के बाद ये इसको बाजार में सप्लाई करते थे। अब इस मामले में पूरी पुलिस विवेचना कर रही है, और इनका जो नेटवर्क है, इनका नेटवर्क क्या है या इनके किसी बड़े गिरोह से तारवार जुड़े, इसके बारे में पुलिस अब विवेचना कर रही है। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से, तांडव वेब सीरीज को लेकर अब मुंबई में भी एफआईआर दर्ज। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ। निर्माता निर्देशक पर पूरा यह मामला दर्ज हुआ है। कलाकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। सैफ अली खान, जिशान अयूब का नाम एफआईआर में जुड़ा हुआ है। तो वेब सीरीज तांडव को लेकर ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मुंबई में भी, मुंबई के घाटकोपर थाने में भी एफआईआर दर्ज की गई है। निर्माता का नाम है इस एफआईआर में, साथ ही अभिनेता सैफ अली खान और जिशान अयूब, जिनके जिशान अयूब खास तौर पर क्योंकि उन्होंने ही वो पूरा सीन जो जिशान अयूब ने उसमें किरदार निभाया है, उस सीन को लेकर, एक सीन है जिसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है, और जिस सीन को लेकर ये कहा जा रहा है कि देवी देवताओं का अपमान है। तो सैफ अली खान और जिशान अयूब का नाम भी इस एफआईआर में है, साथ ही निर्माता का नाम भी है। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद जारी है। उज्जैन में राष्ट्रीय हिंदू सेना ने टावर चौक पर सैफ अली खान के पुतले को जलाया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष और संत अवधेश पुरी ने विवादित बयान दे डाला। उनकी माने तो अगर भगवान शिव का अपमान करने वाले दोनों कलाकार उज्जैन से आते हैं तो उन्हें उनके साथ पुतले जैसा ही व्यवहार होगा। आपको बता दें कि डायरेक्टर अली अब्बास के निर्देशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं पर कलाकारों ने टिप्पणी की है, जिसे लेकर देश भर में हिंदू संगठनों में आक्रोश है। तांडव फिल्म के फिल्म कलाकार अगर यहाँ पर आते हैं, अगर उज्जैन, तो उनके साथ क्या सलूक करेंगे? अरे अगर ये दोनों कलाकार जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया जाए, अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको बता देंगे कि हिंदू क्या होते हैं। अभी तो उनको पुतला जलाए, हम उन्हीं को जला डाले यहाँ। बड़ी खबर, सस्ती बिजली योजना से 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर करने के बाद अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि बैंक खातों में सरकार देगी। विदिशा जिले से सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। किसानों को अब बिजली का पूरा बिल देना होगा। सब्सिडी की राशि सीधे अब खाते में जमा होगी। विदिशा में 60,000 कृषि उपभोक्ताओं के बैंक खाते में 32 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई। झाबुआ और सिवनी में भी योजना की शुरुआत की गई। 2021 से 22 से पूरे प्रदेश में ये योजना लागू होगी। प्रदेश सरकार ने बिजली के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों के खाते में बिजली के सब्सिडी की राशि जाएगी और बिल उनको अब पूरा चुकाना होगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो 6 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली योजना से बाहर कर दिया,
अब किसानों को भी पूरा बिल देना होगा? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। किसानों को जो बिजली का बिल पहले देना है वो आज देना है। हमारी सरकार किसानों के हित की सरकार है। एक जरूर प्रयोग हमने विदिशा जिले में किया है, जो हमने देश में, हमारा प्रदेश पहले नंबर पे है, आया है। इसके लिए मैं अपनी पूरी प्रशासनिक, जो माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में काम हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी को धन्यवाद करता हूं कि विदिशा जिले में किसानों को सब्सिडी उनके खाते में डाली जाए। जो बिजली का बिल है उपभोक्ता डालता है, तो हम वो एमपीवी के खाते में आ जाती है। इससे किसानों को सब्सिडी मिले, उनको पूरी जानकारी हो। कोई अगर वंचित रह रहा है तो वंचित ना रहे, ये पूरी एक कार्य योजना बनाई है। और हम उस अंतिम पंक्ति के अंतिम किसान तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह उद्देश्य हमारा है। सर, इसके अलावा सौर ऊर्जा की तरफ भी किसानों को प्रेरित करने की तैयारी है? बिल्कुल है, सौर ऊर्जा की तरफ हमारी सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी दुनी हो। रात में किसान पानी दे रहा है, अरे भाई रात सोने के लिए बनाई है, तो किसान रात में सोए, दिन में पानी दे। सर, विदिशा में जो सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में डाली गई है, वहां पर 100% वसूली हो गई है क्या? वहां पर किसान अब भुगतान कर रहे हैं? देखिए, अभी जो पैसा डाला किसानों ने भी डाला, तो सफलता हमको मिली है, तभी तो ये बात आपके सामने आई है। तो प्रदेश में अब किसानों को मिलने वाली जो बिजली की सब्सिडी है वो उनके बैंक खाते में जाएगी और किसान को बिजली कंपनी को अपने बिल का भुगतान करना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर खातों में सब्सिडी का पैसा डाले जाने पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि धीरे धीरे योजना से सब्सिडी खत्म करने की कोशिश हो रही है, जबकि मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना चाहिए था। लूट सके तो लूट योजना वापस चलाने जा रही है। यही खाद में काम किया, किसानों के माध्यम से कहा कि आपको सब्सिडी खातों में देंगे, वो खत्म हो चुकी है। गैस की टंकी पे किया, गैस की टंकियों की सब्सिडियां खत्म हो चुकी है। और एक बड़ी साजिश किसानों के साथ रची जा रही है, बिजली कंपनियों के साथ मिलके, कि कैसे किसानों से पैसे वसूले जाए और उसके बाद सब्सिडी के नाम पे ना तो पैसे मिलेंगे और जनता को पैसों को लूटने का काम। किसान की समस्या क्या है? उसके पास नगद पैसा नहीं है, वो हमेशा पहले फसल बोता है, बेचता है, उसके बाद पैसा आता है। पर आप उससे पहले वसूली करोगे, बाद में सब्सिडी की बात करोगे। सरकार पूरी तरीके से नकारी हो चुकी है। किसानों के समर्थन में आज मुरैना में कांग्रेस खाट पंचायत कर रही है। खाट पंचायत में पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान गुजारे की किसान है, उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिलता, केवल 20% को ही समर्थन मूल्य मिलता है, क्योंकि ये किसान गुजारे की खेती करते हैं। समय आ गया है, आ रहा था, लेकिन मोदी ने किसान कानून ला दिया। ये कानून निजीकरण का कानून है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मंडियों का दर्जा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में बीज खाद सोसाइटी में जाना बंद हो जाएगा। खाद पंचायत मुरैना के तेवरी में हो रही है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई नेता, पूर्व मंत्री अजय सिंह, गोविंद सिंह, कमलेश्वर पटेल, पीसी शर्मा मौजूद रहे। खाद पंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे। आप भी उस दुकान में तब जाओगे जब आपको उस दुकान में विश्वास हो। मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध छोड़ा। कौन सा पाप मैंने किया कि मैं मध्य प्रदेश की एक छवि बनाना चाहता हूं, ऐसी विश्वास का चेहरा बने, लोग आए। और दूध की बात तो आप जानते हैं, मैं किसानों को क्या समझाऊं। एक एक बात समझ लीजिए। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, नौजवानों, भविष्य आपका है, आप करेंगे निर्माण। मेरा साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे देना। सच्चाई का साथ देना, सच्चाई देख लीजिए।
सच्चाई देख लीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई ही आपका भविष्य सुरक्षित रख सकती है। और हमारी लड़ाई आज इस महापंचायत की वो सच्चाई के लिए है और यही सच्चाई हमें विजय बनाएगी, हमारा भविष्य को सुरक्षित रखेगी। अगर आप सबका सहयोग रहा, आप सबने हमें ताकत दी, हम अपनी आखिरी सांस तक किसानों की लड़ाई लड़े। हमने संकल्प लिया है कि ये जो काला कानून भाजपा की सरकार लाई है, जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मध्य प्रदेश का पूरा हर किसान आंदोलित रहेगा। पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। ट्रैक्टर पे बैठ के उन्हें बता दिया कि पूरा किसान मध्य प्रदेश का और कांग्रेस जन ये ट्रैक्टर से बैठकर दिल्ली जाएंगे और जो 2 महीने से किसान वहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं, 70 से ज़्यादा की जान चली गई है, वो जो 3 काले कानून के खिलाफ वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस भी पूरी तरह से उनके साथ है। कमलनाथ की खाट पंचायत पर सीएम शिवराज बोले कि कुर्सी बची नहीं, इसलिए अब खाट पर बैठे हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर बोले कोई काम नहीं है तो एक टीम बनाकर बस ट्वीट करें। बैठे क्या दिक्कत, अब मरता क्या न करता, और कोई काम नहीं है तो एक टीम बिठा के केवल ट्वीट करते जाओ और झूठे सच्चे कुछ भी ट्वीट करें। कोई काम तो होना चाहिए, इसलिए ट्वीट करते रहें। कोई निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को दिग्विजय सिंह का न्योता, कांग्रेस में दोबारा वापसी को लेकर निमंत्रण दिया। दिग्विजय सिंह ने माना 2018 में प्रदीप जायसवाल को टिकट नहीं देना पार्टी की गलती थी, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना ठीक नहीं। प्रदीप जायसवाल को पार्टी में वापसी की सलाह दी है। बीते दिनों बालाघाट पहुंचे दिग्विजय सिंह ने प्रदीप जायसवाल को वापसी का न्योता दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा तो कांग्रेसी डटकर मुकाबला करेंगे। प्रदीप जायसवाल इस समय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2018 में उनको टिकट नहीं दिया था, जिसको दिग्विजय सिंह ने गलती माना कांग्रेस की। कमलनाथ जी को और कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, ये बहुत गलत काम उन्होंने किया है। और अब भी हम कहेंगे कि चलिए जो भी हुआ, अभी भी मौका है, लौट कर वापस आए, कांग्रेस का समर्थन करें, लेकिन भाजपा में अगर गए तो कांग्रेसी डट कर उनका विरोध करेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चलते ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भिंड में मिलावटखोरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पखोजिया गांव और केएस कॉलेज के पास डेयरी पर छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में नकली दूध, मावा, 55 मिल्क पाउडर की बोरी और केमिकल जब्त किया गया है। भारी मात्रा में केमिकल यहां से मिला है। मिलावटखोरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और भिंड जिले में खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ दूध में काफी मात्रा में मिलावट की जाती है। गोपनीय रूप से जानकारी लेकर कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि में रौन में और आज मऊ में 3 जगहों पर छापा डालकर कार्रवाई की गई है, जिसमें नकली मावा, दूध और घी मिले हैं। इनके सैंपल देवास के बीएनपी थाना इलाके के आवास नगर मेन रोड पर चोरों ने एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। लेकिन गैस कटर से एटीएम काटने की कोशिश में एटीएम जरूर जलकर खाक हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए चोरों का सुराग खोजने में जुटी है। इंदौर में एंटी माफिया मुहिम जारी है। अब नगर निगम की यह कार्रवाई रावजी बाजार थाना क्षेत्र में हुई। ड्रग माफिया और उसके परिजन के घर पर निगम का बुलडोजर चला। एक साथ 6 मकानों पर कार्रवाई की गई। पन्ना में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अजयगढ़ के तहसीलदार को सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अजयगढ़ सर्किट हाउस में तहसीलदार जमीन के हस्तांतरण के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे और उसी वक्त सागर लोकायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार किया।
विंध्य में एक बार फिर बरगी बांध का मुद्दा गर्म हो चुका है। सतना के धवारी स्टेडियम में हो रही महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इसे गैर राजनीतिक महापंचायत में विंध्य के हर दल के बड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन न सत्ता दल और न ही विपक्ष के नेता इस महापंचायत में शामिल हुए। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने नर्मदा के जल को विंध्य की धरती पर लाने की हर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। आपको बता दें, सतना जिले के जीवन रेखा मानी जा रही बरगी नहर का निर्माण पिछले 40 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी भी इसके दाएं तट का निर्माण अधर में लटका है। कटनी जिले के सलीमनाबाद के पास नहर का काम रुका है और टनल प्रोजेक्ट तय समय में सफल नहीं होने की आशंका है। प्रदेश सरकार अब ओपन चैनल बनाकर पानी लिफ्ट करने का प्लान तैयार कर रही है, जो बरगी संघर्ष समिति को मंजूर रही। आप एक बुद्धिजीवी हैं, आपने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। धार के बदनावर में अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखने को मिली। बदनावर में शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए युवकों को उसके परिजनों ने जिंदा करने की कोशिश की। परिजनों ने शव को तालाब किनारे मिट्टी में गाड़ कर युवक के जिंदा होने का घंटों तक इंतजार किया, लेकिन जब युवक जिंदा नहीं हुआ तब थके हारे परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि छनगारा गाँव का रहने वाला युवक ट्रैक्टर पर पीछे बैठकर मटर की फसल बेचने जा रहा था। इस दौरान वो विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, झुलस गया। परिजन जब उसे लेकर शासकीय अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मृत घोषित करने के बाद भी अंधविश्वास और चमत्कार की उम्मीद में परिजनों ने उसे जिंदा करने की कवायद शुरू कर दी। वो यहाँ पे मैंने देखा वो स्ट्रेचर पे डाल के ले गए, जो यहाँ पे एक स्ट्रेचर है। उसके बाद फिर वो शायद जो है कोई शासकीय वाहन तो नहीं ले गए, शायद मैंने देखा मोटरसाइकिल। यही मैं देखने गया कि वो कैसे ले जा रहे हैं। मैं उनको समझाने गया था कि भाई मत ले आओ, बेकार में कुछ उस शरीर के साथ कुछ करके कुछ अर्थ नहीं है। तो वो देखा शायद वो मोटरसाइकिल पे 2 लोग चला के बीच में बिठा के उसको ले गया। और भोपाल जहां एमपी में बढ़ रहे महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मैदान में उतरी महिला पुलिसकर्मी। भोपाल की सड़कों पर महिला सम्मान अभियान के तहत निकाली गई रैली। महिला पुलिसकर्मियों के साथ रैली में पुलिस बैंड और आम लोग भी शामिल हुए। महिला के सम्मान और अपराध पर रोकथाम के लिए रोशनपुरा चौराहे पर शपथ दिलाई गई। पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुई रैली राजभवन रोशनपुरा होते हुए वापस कंट्रोल रूम पहुंची। इंदौर में 16 जनवरी और 18 जनवरी को हुए टीकाकरण की सूचना के बावजूद लोगों के ना पहुंचने के चलते कोरोना वैक्सीन की 40 खुराक खराब हो गई। ये खुराक 40 जिंदगियां बचा लेती। दरअसल इंदौर में 5 अलग अलग केंद्रों पर 2 दिन में 1000 लोगों को टीके लगने थे। हर केंद्र के 100 लोगों को वैक्सीन लगनी थी। चूंकि एक वॉयल में 10 खुराक बनती हैं, इसीलिए केंद्र पर 80 लोगों के पहुंचने पर 8 वॉयल तो ठीक से इस्तेमाल हो गई, लेकिन बाद के 10 लोगों में से 2 या 3 ही पहुंचने से जिससे 7-8 खुराक खराब हो गई। किसी किसी केंद्र पर ऐसा भी हुआ कि जो नई वॉयल खोली उसमें से 1 ही खुराक काम आ सकी और बाकी 9 खुराक खराब हो गई। वॉयल खुलने के बाद 4 से 6 घंटे में वैक्सीन खराब हो जाती है। 3 चरणों में इंदौर जिले में करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीन सरकार की तरफ से लगनी है। रायपुर के रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद साहू ने भारतीय मूल की कमला हैरिस के सम्मान में रंगोली बनाई और प्रमोद ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रंगोली बनाई। रंगोली में दोनों के पोर्ट्रेट के साथ उनका साइन भी बनाया गया। आज जो बाइडेन अमेरिका में के राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं, वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती मुंगेली जिले में भी धूमधाम से मनाई जा रही है। सिख समाज के लोगों ने लोरमी में भजन कीर्तन के साथ प्रभात फेरी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर गुरुद्वारे में भी विशेष भजन कीर्तन लंगर का आयोजन किए जा रहे हैं। गुरुद्वारे में आकर्षक लाइटिंग और साज सज्जा की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।